नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः सूर्य के पदों का वर्णन और व्याख्या करेंगे। मुरली महिमा। मुरली तव गोपाल ही भावती, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुन रे सखे जदपि नंद नंदनी नाना भांति नचावती। राखई एक पाय ठाड़ू कर, अति अधिकार जनावती, कोमल अंग आप आज्ञा, गुरु कटि टेढ़ी है जावती। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नारी नवावती, आप न पोड़ी अधर सैया पर, कर सो पद पलटावती। सूर प्राण एको छिन अधर, सुशीस डुलावती। श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है। कटी, कमर, कनोड़े, लज्जाभंग, नारी, नाड़ी, गर्दन, कर, हाथ, पलुटावती, दबाना, छिन, क्षण, सुशीस, शीश, ठाड़ो, खड़ा। उक्त पंक्तियों में सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि इस मुरली को गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, या श्री कृष्ण को यह मुरली ही अच्छी लगती है सखी सुन, यद्यपि यह मुरली नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण को नाना तरह से नाच नचा रही है, यह मुरली बजाते समय श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है। इस प्रकार श्री कृष्ण पर अपने एकाधिकार को व्यक्त करती है। श्री कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा का पालन कराती है। उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, मानो श्री कृष्ण की कमर को टेढ़ा करने की आज्ञा दे रही हो। श्री कृष्ण की मुद्रा को देखकर लगता है श्री कृष्ण मुरली के अधिक अधीन हो गए हैं तथा श्री कृष्ण लज्जावश अपनी गर्दन झुका रहे हैं। यह मुरली स्वयं तो कृष्ण के अधर रूपी शैया पर सो जाती है और श्री कृष्ण का पल्लव रूपी हाथों से अपने पैर दबवाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और इस वंशी के समक्ष अपना सिर झुका लेते हैं अर्थात डुलाते रहते हैं। श्री कृष्ण की मुरली का बहुत ही महिमामयी वर्णन। अदर शैया में रूपक अलंकार, शेष में अनुप्रास अलंकार, ब्रजभाषा का प्रयोग, माधुर्य गुण की योजना। दूसरा पद। मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई, मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई, बार बार अधर धरिया को काहे गर्व कराई। तब ते गनति नाही यह काहूँ, जब ते उन मन लाई, ना जानिए और कह करिए, देखत नहीं भलाई। अपने बस किए नंद नंदन, बेरनी हम कहीं आई, सूर प्रभुए ते परमाई, मानत बहुत बड़ाई। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। मूंड मुंह, या को इसको, काहे क्यों, गनति गिनना, बैरिनी शत्रु, बड़ाई प्रशंसा। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण ने मुरली को अपने मुंह पर रखकर उसे अत्यधिक महत्व दिया है। वे बार बार इसे अपने अधरों पर रखकर क्यों उसे गर्व का अवसर प्रदान करते हैं। जब से उन्होंने मुरली को अपने अधरों पर धारण किया है तभी से वो किसी को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आगे क्या करने वाली है। इसकी स्थिति देखते हुए आगे इसकी भलाई का कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमें श्री कृष्ण का शत्रु सिद्ध कर दिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा हमारी इस तरह से उपेक्षा करने पर हम श्री कृष्ण को ही महत्व देते हैं, उसे बहुत मानते हैं, पर इस मुरली का क्या करें। हमें तो मुरली ने ही भय दिखा रखा है। हम समझ भी नहीं पा रही हैं कि श्री कृष्ण कब हमें महत्व देंगे।
श्री कृष्ण की मुरली का यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शेष में अनुप्रास योजना है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, माधुरी गुण की योजना है। आज इतना ही, धन्यवाद।